नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. मकतपुर स्थित सेंट्रल बैंक के बगल में सब्जी खरीद रही अर्का घाट की एक वृद्ध महिला से पैसे से भरा थैला एक व्यक्ति ने झपटा। होमगार्ड जवान और स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ाया झपटा मार। बाद में नगर थाना पुलिस को दी गई सूचना। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाजन संपर्क अभियान को लेकर आहूत विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत सलिया स्टेशन रोड पर भाजपाइयों द्वारा रेल यात्रियों को रेल योजना के बारे में दी गई जानकारी। इधर पूर्व विधायक निर्भय साहबादी ने बरमोरिया और पालगंज का किया दौरा। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का किया गया कार्य। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बैठक कर बिरनी के बेदा पहाड़ी की नाबालिग के साथ हुई हत्या मामले पर जताई नाराजगी। कहा 5 जून को बजरंग दल पीड़िता के घर करेगी कूच। प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित होने वाले कार्यकर्ता को किया गया सम्मानित। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने गांडी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या से हुए रूबरू, समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। और झंडा मैदान में आयोजित 2 दिवसीय गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। 8 टीमों ने लिया है हिस्सा। गिरिडीह सांसद उपायुक्त आजसू जिलाध्यक्ष समेत अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। आज देर रात तक चलेगी मैच। और अब खबर विस्तार से। मकतपुर के शांति भवन रोड स्थित सेंट्रल बैंक के सामने शुक्रवार को एक वृद्ध महिला सावित्री देवी से एक व्यक्ति ने पैसों से भरा थैला झपट कर फरार हो गया। आसपास के लोगों और सेंट्रल बैंक में तैनात होमगार्ड की मदद से पैसा लेकर भाग रहे व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसके बाद इसकी सूचना नगर थाना पुलिस और टाइगर मोबाइल को दी गई। मामले को लेकर बताया गया कि अर्का घाट निवासी सावित्री देवी पेंशन की पैसा निकासी को लेकर मकतपुर शांति भवन के बगल में से सेंट्रल बैंक आई हुई थी। वहां उन्होंने 31,000 रुपए की निकासी की, जिसके बाद 10,000 रुपए इंडियन ओवरसीज बैंक में अपने बच्चों के अकाउंट में जमा की। वहां के बाद वृद्ध महिला बचे हुए 21,000 रुपए थैला में रखकर सब्जी खरीद रही थी। इसी दरमियान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मशरूका निवासी विकलांग संतोष पंडित अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से गुजर रहा था, जिन्होंने पैसों से भरा थैला झपट लिया, फरार होने लगा। इसके बाद महिला ने हो हल्ला किया। इसी दरमियान सेंट्रल बैंक में गार्ड की पोस्ट पर तैनात मनोज कुमार चौबे ने अन्य लोगों की मदद से पैसा लेकर भाग रहे संतोष पंडित को पकड़ लिया, जिसके बाद इसकी सूचना टाइगर मोबाइल और नगर थाना पुलिस को दी गई। पकड़े जाने के बाद संतोष पंडित ने 7,000 रुपए महिला को दे दिया और बाकी के पैसे स्कूटी की डिक्की में छुपा रखा था। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची और डिक्की के पैसे को भी बरामद कर महिला को सौंप दिया। इस बाबत भुक्तभोगी महिला सावित्री देवी ने बताया कि बैंक से निकलकर जब सब्जी ले रही थी, इसी दरमियान पैसों से भरा झोला लेकर फरार हो गया। इधर संतोष पंडित ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसे पैसों से भरा थैला सड़क पर पाया गया, जिसके बाद उन्होंने उसे उठा लिया। मेरा नाम सावित्री अमाल है। हमने सेंट्रल बैंक से 31,000 रुपया निकाले हैं। 500 नोट था। हम 10,000 रुपया इंडियन ओवरसीज बैंक में बच्चा लोग के लिए भेजे हैं। बाकी 21,000 रुपया 500 रुपया नोट था और मेरा बैंक का पूरा किताब भी था। हम सब्जी ले रहे थे, आम छूट रहे थे, मेरा बैग लेके भाग गए। तो पकड़ा गया कि नहीं?
पकड़ा गया वो? पकड़ा गया। मनोज जी कहाँ का था? कहाँ के रहने वाले आप कहाँ के रहने वाले? हम मालगाघाट में हैं, हम केरल के रहने वाले हैं। मनोज जी हमारा पेंशन मिलता है, यही बेचारा ने हमको मदद किया। मनोज जी ये जैसे मुझे पता चला उनका पैसा लेके भाग गया, मैंने उसकी औरत को ब्रांच में पकड़ा और उस औरत को नीचे लाया। तब तक टाइगर मोबाइल को हमने फ़ोन करके बुला लिया था और पहले 7,000 रुपये दिया, बाकी 14,000 उसने डिग्गी में छिपा रखा था। बहुत मार खाने के बाद भी उसने नहीं देना चाह रहा था, लास्ट में दिया उसने। कितने लोग थे वो लोग? वो 2 आदमी, एक महिला एक। तो कैसे पता चला आपको कि उसके पास पैसा था? उसने डिक्की में रखा था, ये हमें खबर मिल गया। तो पैसा सब बरामद हो गया? हाँ, पूरा हो गया। अभी कहाँ गए वो लोग? अभी वो टाइगर मोबाइल के हाथ में वहाँ पे खड़े। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार चौबे। वाले आप कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है? संतोष पंडित। कौन सा पंचायत के? कौन सा गांव के? मटर क्या हुआ मामला? क्या आप पर अभी आप पैसा चोरी का आरोप लगा हुआ है? में गिरा था थैली के साथ में, तो वही हम डिक्की में रखे थे, तो बोला पैसा चोरी कर लिया, वही मामला। तो आपके पास पैसा कैसे आया? पैसा वही रोड में गिरा तो मिला। आपको रोड से मिला था पैसा? 7,000 पहले दे दिया, फिर 14,000 काहे नहीं दे रहा था? झाँप रहा था, धरा गया। पैसा कहाँ रखे थे आप? डिक्की में? आधा पैसा पैकेट में था। आधा पैसा आपका पैकेट में था? आधा तो पैकेट में था, आधा तो गेम रखा। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर आहूत विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भाजपाइयों ने पचम्बा के सलैया रेलवे स्टेशन पर नागरिकों को रेल सेवा की जानकारी दी। भाजपा के नेताओं ने रेल यात्रियों को बताया कि यह परियोजना की परिकल्पना झारखंड गठन के पहले से की गई थी। तत्कालीन सांसद रीतलाल वर्मा ने विकास की इस योजना की नींव रखी थी। जब बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यह घोषणा की कि झारखंड रेलवे परियोजना के लिए रेल मंत्रालय को राज्य सरकार परियोजना का 1/3 हिस्सा देगी। उस समय यह परियोजना तेजी से शुरू हुआ, लेकिन कालांतर में देश की जो सरकारें आई वह इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला तो इस परियोजनाओं को उन्होंने गति और उड़ान दिया। आज उनके विकास की परिकल्पना की यह सोच है कि गिरिडीह की पुरानी परियोजना आज विद्युत कनेक्शन के साथ रेल सुविधा को बढ़ा रही है। यह सारा कार्य देश के श्रेष्ठ मतदाताओं के आशीर्वाद से है, जिनका एक वोट और समर्थन से विकास पुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता का अवसर मिला। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि 1300 करोड़ रुपया रेल परियोजना पर खर्च गिरिडीह के लिए पुरानी योजना है। जनता के आशीर्वाद और एक कीमती वोट के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। भाजपाइयों ने कहा कि जनता जनार्दन एक बार फिर से वर्ष 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री के पक्ष में मतदान कर तीसरी बार सत्ता दिलाना है। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सुरेश साव, सुनील पासवान, विनय सिंह, दिलीप वर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संदीप डंगैच, हरविंदर सिंह बग्गा समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। 1300 करोड़ रुपया इस रेल परियोजना पर खर्च हुआ था और ये रेल परियोजना गिरिडीह के लिए बहुत ही पुरानी परियोजना है। और राज्य का जब गठन हुआ तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने देश के पहले मुख्यमंत्री थे जो किसी रेल परियोजना के लिए 1/3 हिस्सा देने का घोषणा किया था और तभी से इसकी नींव पड़ी। लेकिन कालांतर में जो सरकारें आई भारत में, उन्होंने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता का बागडोर संभाला तो आपका परिणाम आज सामने है। हम लोग कभी परिकल्पना भी नहीं किए थे कि विद्युतीकरण के साथ रेल योजना चलेगी। आज हमारे तमाम सारे नेता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के यात्रियों को यह बताने के लिए कि ये रेल सुविधा आपके एक वोट से, आपके एक समर्थन से, आपके एक आशीर्वाद से देश को प्राप्त हुआ है। और 2024 में भी इसी उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार सत्ता में बैठाना है। जय हिंद, जय भारत। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल, सुशासन और गरीब के कल्याणकारी योजनाओं को कारण जो आज उपलब्धियां हुई है पूरे देश में, और उसको जो है
महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है। उसी क्रम में 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आगे भी 24 के चुनाव में मोदी जी जनता को पुनः बनाने का मन बना चुकी है। इस अवसर पर मैं तमाम इस क्षेत्र के गिरिडीह वासी, झारखंड वासी और देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस तरह का जो है यशस्वी प्रधानमंत्री को बनाया है ताकि देश का चौमुखी विकास हो, गरीबों का लाभ हो। पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने शुक्रवार को बरमोरिया पंचायत में निर्मित एएनएम प्रशिक्षण विद्यालय एवं पालगंज में निर्मित एकलव्य विद्यालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की कड़ी में विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत यह दौरा किया गया। इस दौरान श्री साहबादी ने कहा कि विकास की कड़ी में गिरिडीह विधानसभा में केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतारी गई। झारखंड में 2014 से 2019 के बीच तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री रघुदास एवं केंद्र की भाजपा सरकार ने डबल इंजन के सहारे विकास कार्य के रूप में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को विधायक के कार्यकाल के दौरान धरातल पर उतारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा कि ऐसी कई सारी योजनाएं जिसको धरातल पर उतारा गया है, जिसको पार्टी के निर्देशानुसार पार्टी के नेता कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर जाकर जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा नेता अनूप सिन्हा, शरद भगत, मनोज सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, अनिल वर्मा, अजय सिंह, बबलू साव, श्याम प्रसाद, अरविंद चांद राय, फनेंद्र सिंह, अरविंद बर्नवाल सहित कई भाजपाई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 30 मई को 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कई आंदोलन और कई तरह के कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसका गिरिडीह जिला और खास करके गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से और पूरे मेहनत के साथ जितने भी हमारे नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, जो पद में हैं, जो पद में नहीं भी हैं, सब लोग सम्मिलित प्रयास करके इन चीज़ों को जनता के सामने रखने का काम कर रही है। और पूरे 1 महीने का ये कार्यक्रम है और इस 1 महीने के कार्यक्रम में आज जो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशि से जो कार्य हुए हैं, विकास तीर्थ के यात्रा के नाम पर आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और अभी इसके बाद हमारी यात्रा चलेगी जो एकलव्य विद्यालय, जो 100% केंद्र सरकार की दी हुई योजना है, उसका भी हम लोग विकास तीर्थ के माध्यम से जनता को के समक्ष रखने का काम करेंगे। कई तरह की योजनाएं हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। और इस 9 वर्ष में हम कई ऊंचाइयों को छूने का भारत ने काम किया है। हम इस 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। 9 महीने के बाद फिर से हमारा लोकसभा चुनाव है और 9 बड़ी योजनाएं जो लाभार्थियों को दी गई है, इन 9 का जो आंकड़ा है इसको हमको जन जन के बीच ले जाना है। 9 बड़ी उपलब्धियां जो गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर के 9 ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार के अंश से निर्मित हुआ है उनको जनता के बीच ले जाना और तरह तरह के लाभार्थी का सम्मेलन, पुराने साथियों के साथ मिलकर सम्मेलन और एक बहुत बड़ा जनसभा, इस तरह के कई अनेकों कार्यक्रम हैं जिसको हम सभी साथी मिल करके सफलतापूर्वक करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि नरेंद्र भाई मोदी अगला 5 साल के लिए भी प्रधानमंत्री रहें। ऐसे तो उनकी और भी कामना है कि जिंदगी रहें, लेकिन अगला 5 साल का लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके एक एक कार्यकर्ता इसमें तत्परता से लगे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक सह प्रेस वार्ता शुक्रवार को विश्वनाथ मंदिर में हुई। बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू ने बताया कि बजरंग दल गौ, गीता, गौरी, गंगा और गायत्री की सुरक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। जिस प्रकार विगत कुछ दिनों में हिंदू मंदिरों में चोरियां, धर्मांतरण, गौ तस्करी, लव जिहाद बढ़ी है, इससे साफ पता चलता है कि असामाजिक तत्वों में प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है। बिरनी में जिस प्रकार एक नाबालिग बहन के साथ कुकर्म किया गया, ये कोई आम आपराधिक घटना नहीं है। वह बजरंग दल प्रशासन से अपील करती है कि जल्द से जल्द सारे दोषियों को पकड़कर कार्रवाई करे। आगामी 5 जून को वह बजरंग दल बिरनी पीड़ित के घर कूच करेगी। बजरंग दल प्रशासन को हर तरह से सहयोग करेगी एवं जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी। विहिप गौरक्षा संवर्धन परिषद हजारीबाग के प्रमुख रविशंकर पांडे ने 24 मई से 31 मई को प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग में गिरिडीह से आए बजरंगियों को सम्मानित भी किया एवं वहां बजरंग दल नगर इकाई में नगर संयोजक के रूप में गौरव कुमार, अंशु, सह संयोजक शुभम झा, सह संयोजक पंकज पांडे, सुरक्षा प्रमुख सुजीत सिंह, विद्यार्थी संपर्क प्रमुख कन्हैया पांडे के घोषणा होने पर बधाई दी। मौके पे बजरंग दल जिला संयोजक रितेश पांडे, विहिप नगर उपाध्यक्ष ज्योति साहा, नगर सत्संग प्रमुख विक्रम शर्मा, नगर मिलन केंद्र प्रमुख उत्तम जी, बजरंग दल बेंगाबाद प्रमुख बसंत सिंह एवं काफी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 21 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जो प्रशिक्षण वर्ग लगा था सकतरपुर के करजो प्रखंड में, तो 11 व्यक्ति प्रशिक्षण लेकर के आए वहाँ से। और जिले में हर तरह की घटित घटना, हम लोग कर्जों में थे तो दूरभाष के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला कि एक बरकट्टा की बच्ची अपनी, उसके साथ बहुत कुछ भी कहा जाए कम है, उसके साथ मतलब कुआं में उसका लाश मिला। हम लोग को जानकारी मिला, वहीं कर्जों में थे हम लोग। एक व्यक्ति को सुनते हैं गिरफ्तारी हुई है, इससे समाज संतुष्ट नहीं है। बजरंग दल 5 तारीख को भरकट्टा कूच करेगा, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं। और जिले में बहुत तरह की घटनाएं हैं, घट रही है। सब पर नज़र बनाए हुए संगठन, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे गौ हत्या हो, धर्मांतरण हो या फिर लैंड जिहाद हो, बजरंग दल रूपरेखा तैयार कर रहा है। और समाज जो है, बजरंग दल को समाज चलाता है। समाज के सहयोग से हम लोग प्रशिक्षण के लिए गए थे और प्रशिक्षण लेके हम लोग आए। तो प्रशिक्षण में हम लोग को सीख यही मिला कि राष्ट्र पहले और समाज, धर्म, उसकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। इसके लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों न देना पड़े, हम लोग तैयार हैं समाज के प्रति। और बिरनी की बेटी को इंसाफ मिले, प्रशासन को हम लोग अल्टीमेटम देंगे। 5 तारीख को हम लोग बिरनी जा रहे हैं और बरकट्टा प्रखंड कूच करेंगे हम लोग। गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने कांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडाटाड़ घाटकुल पंचायत के कई गांव का जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मुलाकात किया और क्षेत्र के ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल लिया और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सभी समस्याओं पर संज्ञान लेकर समाधान हेतु हर संभव प्रयास करने को लेकर वादा किया। मौके पर हसनैन अली ने कहा कि आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का जनसंपर्क अभियान चलाकर दौरा किया और लोगों से उनका हालचाल जाना और क्षेत्र की तमाम समस्याओं से अवगत हुए और सभी समस्याओं का निराकरण के लिए बात की गई। साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं को गांव के एक एक जरूरतमंद तक पहुंचाने पर चर्चा हुई और इस क्रम में क्षेत्र के लोगों ने मुख्य रूप से यह बताया कि सरकारी योजनाओं को लेने में पदाधिकारियों की रवैये से आम जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर जिलाध्यक्ष ने बताया कि शीघ्र ही इन तमाम मामलों को लेकर उपायुक्त महोदय से मुलाकात कर क्षेत्र के आम जनता को होने वाले समस्याओं को अवगत कराई जाएगी। और मैं समझता हूं कि किसी भी पदाधिकारी के द्वारा आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जाना बर्दाश्त योग्य नहीं।
इसलिए मीडिया के माध्यम से वैसे सभी पदाधिकारियों को सचेत कर देना चाहता हूं। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, सुलेमान अंसारी, यूसुफ अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, साहिल नईम अंसारी समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के मंडाटाड़ घाटकुल पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुआ और सभी मामलों पर गंभीरता से लेने का वादा। शहर के झंडा मैदान में आयोजित 2 दिवसीय गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन गुरुवार की देर शाम झंडा मैदान में हुआ। शुक्रवार को भी मैच जारी रहा। टूर्नामेंट का उद्घाटन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव समेत अन्य प्रमुख लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद अतिथियों और अन्य गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका परिचय जाना। क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत में DC 11 और फ्रेंचाइजी 11 के बीच 12-12 ओवर का फ्रेंडली मैच खेला गया। इस मैच में DC 11 की टीम से उपायुक्त के अलावे AC विल्सन बेंगरा, NDC डॉक्टर सुदेश कुमार, प्रशिक्षु IS उत्कर्ष कुमार, मनोज कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे, जबकि फ्रेंचाइजी 11 की ओर से सलूजा गोल्ड के निर्देशक सतविंदर सिंह सलूजा, साहिल कुमार, गोविंद खंडेलवाल, राजेंद्र सलूजा, राकेश बंडवाल आदि शामिल थे। इस मैच के पहले बल्लेबाजी करने उतरे फ्रेंचाइजी 11 की टीम ने निर्धारित ओवर में 100 रन बनाई, जबकि पारी खेलने उतरी DC 11 की टीम ने पूरे ओवर खेलकर 82 रन ही बना सकी। अंत में मैच का परिणाम फ्रेंचाइजी 11 के पक्ष में रहा। मौके पर काफी संख्या में शहर के दर्शक मैच का आनंद लेते हुए देखे गए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। काफ़ी दर्शक आए हुए हैं आज मैच देखने के लिए GPL गिरिडीह प्रीमियर लीग, जो कि आयोजन गुड्डू जी के द्वारा हुआ है। और पहला मैच इसमें फ्रेंचाइजी और प्रशासन बहुत कम्पिटिटिव मैच था। प्रशासन ने भी बहुत अच्छा इसमें जीत जो है लास्ट में फ्रेंचाइजी की है, तो और बाकी का कंबाइन हालांकि मैच था, इसलिए दोनों टीमों ने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी कोशिश करके दोनों टीमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके और फ्रेंचाइजी टीम ने जीत हासिल। बिडनी के खरखरी में अवैध आरा मिल संचालन की सूचना पर वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए आरा मिल को ध्वस्त कर दिया है। बाद में कीमती लकड़ियों और मशीन को मोहनपुर विभागीय कार्यालय लाया गया। बताया गया कि DFO प्रवेश अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि खरखरी में अवैध रूप से आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना पर DFO ने रेंजर SK रवि के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मौके पर भेजा, जिसके बाद टीम ने खरखरी में दबिश देकर अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिलों को ध्वस्त कर मौके से लाखों मूल्य की लकड़ियों और मशीनों को जब्त कर लिया। फिलहाल टीम के द्वारा जब्त की गई लकड़ियों और मशीन को विभागीय कार्यालय लाया गया है। वहीं आरा मिल संचालक किशुन साव और नारायण साव के ऊपर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देशानुसार शुक्रवार को नया परिषदन भवन में महिला मोर्चा के साथ आजसू पार्टी की बैठक में जिला प्रमुख बनाने पर निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने किया। इस दौरान उपस्थित जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की महिलाओं को जानकारी दी गई कि कैसे एक गाँव गली में चूल्हा प्रमुख बनाना है। बताया गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गाँव गली के लोगों की समस्या का समाधान
करना और पार्टी का विस्तार करना है। इस बाबत आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने बताया कि पार्टी के सुप्रीमो के निर्देशानुसार हर गांव, हर गली में हर 10 घर पर एक चूल्हा प्रमुख बनाना है। उस 10 घर का एक मालिक रहेगी जो पार्टी से जुड़ी हुई रहेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से उस घर गली की समस्या का समाधान करना है और हर सुख दुख में साथ देना है। मौके पर आजसू महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, गुड़िया देवी, सरिता देवी, बिंदु मंडल, नन्ही देवी, सुषमा मंडल, मंजू देवी, रेणु देवी, राधिया देवी सहित कई महिला उपस्थित थी। हमारा पूरे विधानसभा का सभी पदाधिकारी, हर पंचायत, हर प्रखंड और जिला लेवल के सभी हमारे माता बहनें बैठे हुए हैं और हम लोग माननीय सुदेश महतो के निर्देश के अनुसार हर गांव, हर पंचायत, हर गली में 10 घर पर एक चूल्हा प्रमुख का निर्णय लेना है और एक गली जाके 10 घर में एक चूल्हा प्रमुख बनेगा। 10 घर का एक मालिक हमारे पार्टी में जुड़ेगी और वो काम हर तरह से काम करने तैयार है। उनका जो परिवार का छोटा सा जो दिक्कत होती है, जो मेरा 10 घर का एक चूल्हा प्रमुख है उसने दूर करेगा और मेरा जो पदाधिकारी है उन लोग भी उनके साथ जब मिल के दूर करने का प्रयास करेंगे तो सुख दुख में साथ देने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग हर अपने पंचायत लेवल के सभी एक प्रमुख चुन रहे हैं जो जाके चूल्हा प्रमुख एक गांव में, एक पंचायत में बैठ के बनाना है। इसलिए हम लोग आज बैठक किए हैं और निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग आगे की रणनीति कैसे करेंगे और आगे जो निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग तय करेंगे। जो आगे सुदेश महतो का जो निर्देश प्राप्त करें उस पर हम लोग आगे खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के द्वारा न्याय तक पहुंचकर कार्यक्रम के तहत बेंगाबाद के महुआर एवं बेंगाबाद गांव में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल मजदूरी को रोकने के लिए ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया गया। साथ ही अखबार में प्रकाशित समाचार बेंगाबाद प्रखंड के अंतिम छोर पर एवं बिहार सीमा से सटा गोलको पंचायत के गाँव से संबंधित बाल तस्करी के मामले में बेंगाबाद थाना पहुँचकर मामले की जानकारी मांगी गयी। हालांकि मामला स्पष्ट नहीं हो पाया। बताया गया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शास्त्री नगर स्थित होंडा सर्विसिंग सेंटर में गुरुवार को मोबिल यू प्लस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। बताया गया कि यह मोबिल आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। इंजन की सेहत को ध्यान में रखते हुए इसे निर्मित किया गया। इस इंजन ऑयल से बाइक के इंजन शक्ति बढ़ेगी और कस्टमर को काफी सहूलियत होगी। बताया गया कि इस इंजन ऑयल के कई तरह के फायदे हैं। मौके पर शिवम होंडा के डायरेक्टर श्रेष्ठ भारती, सर्विस सेंटर के मैनेजर मनीष कुमार मिश्रा, अजय पांडे, संदीप पांडे, सर्विस मैकेनिकल इम्तियाज अंसारी, राजू साव, मोहम्मद इफ्तिकार, विकास राजा समेत कई कर्मी मौजूद थे। आज हमारे होंडा के तरफ से नए प्रोडक्ट का लॉन्चिंग था जो कि इंजन ऑयल का नाम प्रो रखा गया है। प्रो इंजन ऑयल का खासियत यह है कि जब हमारे होंडा के इंजन में जब भी पड़ता है तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा केमिकल की तरह है जो कि इंजन को ठंडक रखता है और मतलब घर्षण जो होता है इंजन का वो बहुत कम ही घिसता है इस इंजन ऑयल को डालने से। और एक हमारा स्टैंडर्ड वारंटी है जो कस्टमर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसमें क्या है कि कस्टमर कभी भी ले सकते हैं। जो महंगे गाड़ी जो पार्ट्स में लगे हुए हैं तो कभी कभी कस्टमर को तकलीफ़ होता है कि अरे गाड़ी लिए हैं तो हमारा ये पार्ट्स ख़राब हो चुका है। तो उस चीज़ को कस्टमर को जो है कि फ़ायदेमंद है कि स्टैंडर्ड वारंटी वो कभी भी करवा सकते हैं, 10 साल तक वो चलेगा। जिसमें अगर वो सही से आप वर्कशॉप में आकर के होंडा का वर्कशॉप में आकर के वो सर्विस करवाते हैं और कॉस्टली जो पार्ट्स आते हैं इंजन में उस चीज़ को वो चेंज करवा सकते हैं। ये वो एक्सटेंडर वारंटी के अंतर्गत आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहेगा। लेकिन इसमें एक यह है कि आपका सर्विस होंडा में ही होना चाहिए। बारह जून को तेलोडी अखाड़ा मैदान में एक जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शुक्रवार को मुखिया सबीर आलम की आवाज पर एक बैठक की गई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई।
बताया गया कि इस जलसे में हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोलकाता, मगरिबी बंगाल हजरत मौलाना इरफान साहिब मुबलिक दारुल उलूम देवबंद यूपी शायरी रसूल जनाब दिल खैरा वादी यूपी से तशरीफ ला रहे हैं। जलसा कमेटी तेलुडी की ओर से कहा गया कि जिस तरह हमारे समाज में बुराइयां फैलती जा रही, शादी विवाह दहेज के कारण परेशानी का सबब बनता जा रहा है। शादियों में डीजे पटाखे, लड़के लड़कियां इस्लाम के रास्ते से भटक रही है और ना जाने कितने तरह तरह के इतने फसाद सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए यह जलसा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस जलसे में औरतों की शिरकत पर भी जोर दिया गया है। औरतें भी इस जलसे में शरीक हो पाएगी, इसके लिए पर्दे की एहतमाम किए जाएंगे। इस बैठक में झामुमो की युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, कांग्रेस के हसनैन अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, समाजसेवी मोहम्मद इस्तियाक उर्फ लालो, अली सुलेमान उर्फ पप्पू, मोहम्मद सनी मुखिया, सबीर आलम सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। आज 1 जून को इस्लाह मुआसरा कमेटी तेलोडी के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें तेलोडी के आसपास के इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और जितने भी जो लोग हैं जो कौम और समाज के मिलत के लिए काम करते हैं, उन्हें बुलाया गया और एक अहम मशवरा रखा गया। चूँकि 12 जून को जो है इस्लाह मुआसरा के लिए जलसा रखा गया है, जिसमें हमारे चूँकि आज हम लोग देख रहे हैं, आज हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हैं, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, शराब हो गया, जुआ हो गया और बहुत सारे ऐसे हैं कि आज लड़के लड़कियां भी जो है सो माँ बाप का सर झुका करके कुछ ऐसा काम कर रही है, जिससे कि आज समाज में जो है सो बुराइयां फैल रही हैं। इसको दूर करने के लिए लोगों को इसमें इस्लाह करने के लिए, ताकि वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करे और किस तरह से अपने बच्चों के पीछे भी समय दें, ताकि उनका बच्चा एक सही रास्ता चुने और अपने कौम के लिए और अपने देश के लिए वो कुछ कर सके और एक मिसाल बने, ना कि किसी परेशानी का सबब बने। इसी मसले को लेकर के यह जलसा रखा गया है, जिसमें हमारे दूर दूर से उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम लोगों से यह अपील करूँगा कि 12 जून को बाद नमाज मगरिब तेलोडी के अखाड़ा मैदान में पहुँचे और इस जलसा से जो है सो अपने मुआशरे में फैल रही बुराइयों को दूर करने में कमेटी की मदद करें। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह की शादी सालगिरह बड़े ही धूमधाम से देवरी प्रखंड अंतर्गत चत्र पंचायत के पतलघटिया गांव में शुक्रवार को मनाया गया, जिसमें ग्राम के सभी औरतों को साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी एवं मिठाई पैकेट, बच्चों को बिस्किट तथा सभी ग्रामीणों के बीच मिठाइयां वितरण किया गया। जब श्री सिंह से पूछा गया कि सभी लोग जन्मदिन हो या सालगिरह अपने घर या होटलों में मनाते हैं, पर आपने अपना शादी सालगिरह एक गरीब गांव में मनाया, इसके पीछे क्या राज है? इसके जवाब में रुपेश सिंह ने कहा कि मुझे गरीबों के साथ खुशियां बांटने से अति प्रसन्नता होती है। गरीबों के कल्याणार्थ कार्य ही मेरा परम लक्ष्य है। लोग अपनी खुशी को सिर्फ अपने घरों या दोस्तों के बीच ही बांटते हैं, लेकिन गरीबों के साथ खुशियां बांटने का मजा ही कुछ और है। विदित हो कि रुपेश कुमार सिंह आज के युग में गरीबों के मसीहा रूप में माने जाते हैं। इस कार्यक्रम से गरीब बहुत प्रभावित दिखे, सभी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। सबों ने युगल जोड़ी को हृदय से आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में जन कल्याण संगठन के कई पदाधिकारी एवं सदस्य गण भी शामिल हुए। मुरारी प्रसाद सिंह, प्रकाश पंडित, देवकरण राय, बासुकी राय, सुनील राय, प्रदीप राय, सुबोध राय, राकेश सिंह, अन्य कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। मकतपुर स्थित सेंट्रल बैंक के बगल में सब्जी खरीद रही अर्का घाट की एक वृद्ध महिला से पैसे से भरा थैला एक व्यक्ति ने झपटा। होमगार्ड जवान और स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ाया झपटा मार। बाद में नगर थाना पुलिस को दी गई सूचना।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाजन संपर्क अभियान को लेकर आहूत विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत सलिया स्टेशन रोड पर भाजपाइयों द्वारा रेल यात्रियों को रेल योजना के बारे में दी गई जानकारी। इधर पूर्व विधायक निर्भय साहबादी ने बरमोरी और पालगंज का किया दौरा। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का किया गया कार्य। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बैठक कर बिरनी के बेदा पहाड़ी की नाबालिग के साथ हुई हत्या मामले पर जताई नाराजगी। कहा 5 जून को बजरंग दल पीड़िता के घर करेगी कूच। प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित होने वाले कार्यकर्ता को किया गया सम्मानित। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने गांडी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या से हुए रूबरू, समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। और झंडा मैदान में आयोजित 2 दिवसीय गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। 8 टीमों ने लिया है हिस्सा। गिरिडीह सांसद उपायुक्त आजसू जिलाध्यक्ष समेत अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। आज देर रात तक चलेगी मैच। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।